हम लोग इस वीडियो में गॉस के प्रमेय का एक और अनुप्रयोग देखेंगे। आवेश के दो अनंत समतल समांतर चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे तो हमारे पास क्या था, आवेश का एक ही अनंत समतल चादर था जिसमें विद्युत क्षेत्र निकालना दिखे थे। यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो समतल चादर है जो कि एक दूसरे के समानांतर रखे हुए। अगर दो चादर को हम लोग रख देते हैं आमने सामने, तो एक तो इसके बाहर वाला, दोनों के बाहर वाला, एक दो इधर साइड दोनों के बाहर वाला और एक दोनों के बीच में, तो इन तीन पॉइंट पे जो है विद्युत क्षेत्र का क्या परिणामी उसको निकालना देखेंगे कि क्या विद्युत क्षेत्र हमें मिल रहा है और उसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को जो है समझने के लिए हमको पिछला वीडियो का जो है जानकारी होना ज़रूरी है। तो अगर जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो को देखने से पहले इसके जस्ट पहले वाला वीडियो को देख लें। तो उससे क्या है, जो समांतर चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकल के आता है उसका एक आइडिया लग जाएगा। अब जैसे हम लोग इस वाले डेरिवेशन को शुरू करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या, आवेश का दो अनंत समतल समांतर चादर है। तो ये चादर बना लेते हैं। मान लो एक चादर हम लोगों के पास, इसका नाम दे देते हैं हम लोग शीट ए है। इस चादर का नाम क्या दे दिए, ए शीट है। तो इसमें प्लस 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 ऐसे प्लस चार्ज उपस्थित है। दूसरा शीट हम लोग इसे थोड़ा सा दूरी पे ऐसे ले लेते हैं, ये दूसरा शीट हो गया। शीट या चादर जिसको कहते हैं। इस चादर में क्या है, इस चादर में भी प्लस आवेश इस तरीके से रखा हुआ है। इस शीट का नाम दे देते हैं बी शीट, शीट या चादर। अब क्या है, हम लोग इसमें प्लस आवेश ही क्यों ले रहे हैं, ताकि जो हमारा कैलकुलेशन में आसानी रहे। इस शीट ए में पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ए है मान लेता हूँ, और इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बी है। और एक चीज़ याद रखना है, जो सिग्मा ए है वो क्या है, बड़ा है हमारे पास सिग्मा बी से, यानी कि जो चादर ए है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है अधिक है चादर बी के पृष्ठीय आवेश घनत्व से। अब जो है इसको हम लोग पहले लिख ले, वह बी है, माना कि आवेश के दो अनंत समतल समांतर चादर ए तथा बी पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ए तथा सिग्मा बी है। यहाँ एक वर्ड लिखते क्रमशः सिग्मा ए और सिग्मा बी क्या है, इन शीट पे जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, चार्ज बटे क्षेत्रफल। इससे जो है 3 पॉइंट्स बनेंगे। हम लोग 3 पॉइंट पे हम लोग जो विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। पहला तो ये पी पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, इधर बीच में होगा एक पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में, और एक इस साइड होगा यानी आर। तो ये 3 बिंदु पे हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, पी बिंदु पे, क्यू बिंदु पे और आर बिंदु पे। तो अगर हम लोग इसके लिए जो सामान्य सा साइन कन्वेंशन याद रखना है, यानी चिन्ह लेने का तरीका देखना है, तो वो क्या है, जब हम लोग अगर पिछली वाली वीडियो में भी देख रहे थे, जब हमारा शीट था उसके अगर हम लोग राइट साइड में यानी सीधे हाथ की तरफ यानी दाईं ओर की तरफ विद्युत क्षेत्र लिखते थे, उसको धनात्मक लेते हैं, और बाईं ओर लिखते हैं तो ऋणात्मक लेते हैं। यानी शीट के इस साइड लिखेंगे तो धनात्मक और इस साइड के लिए ऋणात्मक। वैसे इस वाले शीट के लिए इस साइड लिखेंगे धनात्मक, इस साइड का ऋणात्मक। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो हमारा चादर होता है, अगर उसके जो दाईं ओर आ रहा है बिंदु, चादर के दाईं ओर है, तब क्या रहेंगे, विद्युत क्षेत्र को धनात्मक लेना। बाईं ओर आ रहा है तो ऋणात्मक लेना। इस पॉइंट को लिख लेते हैं, यदि बिंदु चादर के दाईं ओर हो तो विद्युत क्षेत्र को धनात्मक तथा यदि बिंदु चादर के बाईं ओर हो तो विद्युत
क्षेत्र को ऋणात्मक लेते हैं। हम बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र लिखना चाहें तो क्या हेडिंग डालते हैं, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र हम लोग EP से लिखते हैं। परिमाण की बात कर रहे हैं इसलिए सदिश नहीं लगा रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो EP क्या निकल के आ जाएगा कि जो है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के चादर A के कारण भी आएगा, चादर B के कारण भी आएगा। तो P बिंदु अगर चादर A सापेक्ष देखा जाए तो चादर A के सापेक्ष B बिंदु किस ओर है, दाईं ओर है या बाईं ओर है। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो है हमारा बाईं ओर है। तो बाईं ओर में हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ लिखे थे हम लोग बाईं ओर में क्या लेना है, विद्युत क्षेत्र को ऋणात्मक लेना है। और विद्युत क्षेत्र कैसे लेते थे, पिछले वाले वीडियो में जो हम लोग चादर के कारण विद्युत क्षेत्र देखे तो वो होता था हमारा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट A को मान लो उसी उसमें रख के देखते हैं तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा हमारा, इसका माइनस सिग्मा, और यहाँ जो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है सिग्मा A शीट A पे बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब क्या है, शीट B के कारण भी इसमें विद्युत क्षेत्र बनेगा। वो क्या बन रहा है हमारे पास, शीट B के कारण विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर। तो ये देखेंगे P बिंदु जो शीट B से लेफ्ट साइड है या राइट साइड, यानी बाईं ओर है या दाईं ओर है। तो जो बिंदु P है शीट B से लेफ्ट साइड है यानी बाईं ओर है, तो क्या होगा इसमें भी ऋणात्मक चिन्ह आएगा सिग्मा B बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको जो है हम लोग थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो इसको सरल करेंगे तो EP का मान क्या आ जाएगा, ऋण चिन्ह दोनों पदों में है तो ऋण चिन्ह को बाहर निकाल देते हैं, और 2 बाय एप्सिलॉन नॉट भी दोनों में है तो इसको बाहर निकाल दे। अंदर में क्या बचा, सिग्मा A प्लस सिग्मा B। ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आ गया। इसको हम लोग अभी समीकरण 1 डाल करके रख देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बिंदु P जो है दोनों चादरों के बाईं ओर है। अब जो बिंदु Q के लिए देखते हैं, सेकंड वाला बिंदु Q क्या है, दोनों चादरों के मध्य स्थित है। पहले लिख लेते हैं बिंदु Q दोनों चादरों के मध्य है। तो जो है बिंदु Q क्या है, अगर हम लोग A शीट के हिसाब से देखते हैं, A शीट की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है, A शीट के लिए दाईं दिशा में है, और लेकिन B शीट के हिसाब से देखें तो ये क्या है, बाईं ओर है। तो क्या है, अगर A शीट के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र लिखें, A शीट के कारण बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र, तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन B शीट के कारण Q पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि बिंदु Q चादर A के दाईं ओर है, अतः A चादर के कारण Q पर विद्युत क्षेत्र धनात्मक होगा, परंतु B चादर के सापेक्ष बिंदु Q बाईं ओर है, अतः B चादर के कारण विद्युत Q पर क्षेत्र ऋणात्मक होगा। अब इसको देख लेते हैं, अतः बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दोनों चादरों का परिणामी होगा, यानी दोनों का जो भी विद्युत क्षेत्र निकला उनको जोड़ देंगे। बिंदु Q पर
विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो ये क्या परिमाण निकल के आ रहा है, ई क्यू से दर्शा देते हैं इसको। ये आ रहा है हमारा जो ए के कारण था धनात्मक, यानी कि सिग्मा ए बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ऋण सिग्मा बी बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ऋण चिन्ह क्यों आया, क्योंकि इसके कारण ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र मिल रहा था। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल सकते, तो अंदर क्या बच जाएगा, सिग्मा ए ऋण सिग्मा बी। इसको भी एक समीकरण नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद जो हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड क्या है हमारा, बिंदु आर। बिंदु आर कहाँ पास है, यहाँ पे। अब अगर हम लोग बिंदु आर के लिए जो है विद्युत क्षेत्र देखें, तो जो बिंदु आर है वो शीट ए के दाईं ओर स्थित है, यानी कि शीट ए के कारण बिंदु आर पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, धनात्मक होगा। उसी प्रकार अगर शीट बी के कारण विद्युत क्षेत्र देखें आर बिंदु पर, तो वो क्या होगा, वो भी धनात्मक होगा, क्योंकि आर बिंदु के दोनों से ही दाईं ओर स्थित है। तो यहाँ लिख देते हैं बिंदु आर चादर ए व बी दोनों के दाईं ओर स्थित है, अतः चादर ए व बी दोनों के कारण बिंदु आर पर विद्युत क्षेत्र धनात्मक होगा, यानी दोनों पे धनात्मक विद्युत क्षेत्र मिलेगा। अतः लिख देते हैं यहाँ पर, अतः आर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या निकल के आएगा हमारा, ई आर बराबर ये होता है हमारा सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल सकते, तो अंदर क्या बच जाएगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। तो ये क्या कह दिया हमने, तीनों बिंदुओं के लिए जो विद्युत क्षेत्र निकाल दिया। अब इसके बाद क्या है, इसमें कुछ विशेष स्थितियाँ बनती है, जैसे कि यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं विशेष स्थितियाँ। तो पहला जो कंडीशन है, दोनों, इसमें पहला कंडीशन है दोनों चादर में पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर हो, किंतु विपरीत हो। ये क्या कह रहा है, अगर हमारे पास दोनों चादर में क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर हो, यानी कि सिग्मा ए और सिग्मा बी क्या हो, बराबर हो, लेकिन क्या है, दोनों विपरीत हो। विपरीत हो यानी कहने का मतलब कि एक धनात्मक होगा और तो दूसरा ऋणात्मक होगा। तो सिग्मा ए को मान लेते हैं हम लोग सिग्मा के बराबर है, वह सिग्मा बी को क्या मान लेते हैं, माइनस सिग्मा। तो ये तो अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3, यानी हमको तीनों पॉइंट पे देखना है, पी पॉइंट पे भी, क्यू पॉइंट पे भी और आर पॉइंट पे भी। तो बिंदु पी पे क्या विद्युत क्षेत्र होगा, अगर दोनों चादर में जो पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर हो किंतु विपरीत हो। तो पहले समीकरण 1 में रख के देखते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, अगर समीकरण 1 में मान रखेंगे तो बिंदु P पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र मिलेगा, इस केस में वो क्या मिल जाएगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र था अपना -1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो बाहर था, यहाँ पर सिग्मा ए था, उसकी जगह क्या आ जाएगा सिग्मा, और यहाँ पर था प्लस सिग्मा बी, तो प्लस सिग्मा बी की जगह आ गया हमारा माइनस सिग्मा बी। ये वाला था विद्युत क्षेत्र।
तो इसमें हम लोग रख दिए सिग्मा ए की जगह सिग्मा और सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र इतना आ गया। अब इसको अगर हम हल करें, सिग्मा माइनस सिग्मा क्या आ जाएगा, 1, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं 0, और 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0, यानी EP क्या हो जाएगा 0। कहने का क्या मतलब है, अगर जो है दोनों चादरों में पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर हो लेकिन जो है विपरीत आवेश हो तो क्या हो जाएगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र हमें 0 मिलेगा। बिंदु P यानी दोनों चादर की लेफ्ट साइड या बाईं ओर विद्युत क्षेत्र 0 मिलेगा। वैसे ही समीकरण 2 में रख लेते हैं मान को। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में अगर मान रखें तो हमको मिल जाएगा EQ बराबर, EQ का मान था 1/2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर था सिग्मा A माइनस सिग्मा B। अब सिग्मा A की जगह हम रख देंगे सिग्मा और माइनस चिन्ह पहले से था और सिग्मा B की जगह रख दिए माइनस सिग्मा B। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सिग्मा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, EQ बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। यानी इसका मतलब क्या है, अगर जो है पृष्ठ आवेश घनत्व दोनों चादरों पे समान है और हम लोग जो है दोनों चादरों के बीचों बीच समान है और विपरीत है, तो दोनों चादरों के अगर बीचों बीच के किसी पॉइंट पे हमको विद्युत क्षेत्र लिखना है तो वो क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अब थर्ड वाला समीकरण में भी इसी मान को रख के देते। समीकरण 3 में ये मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, अगर समीकरण 3 में मान रखेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, ER बराबर, समीकरण 3 था 1/2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर में था सिग्मा A प्लस सिग्मा B। तो सिग्मा A की जगह आ जाएगा हमारा सिग्मा और सिग्मा B की जगह आ जाएगा माइनस सिग्मा। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू सिग्मा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट गुना 0, 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, यानी ER क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब क्या है, अगर जो है दोनों चादर में समान पृष्ठ आवेश घनत्व है लेकिन विपरीत है, यानी एक में प्लस है एक में माइनस है, तो अगर हमको ऐसे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है जो कि दोनों चादरों से दाईं ओर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र 0 मिलेगा। तो इस वाले कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा, अगर टोटल देखें तो जो केवल बीच वाले पर दोनों चादरों के बीचों बीच ही विद्युत क्षेत्र मिलेगा, उससे दाईं ओर या बाईं ओर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं मिलेगा। यानी और अगर इसको देखें तो क्या बोलते हैं, जो अगर विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व केवल क्या है, दोनों चादरों के बीचों बीच है और अगर उस चादर के बाहर की ओर जो है विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यही जो है इसका मतलब हुआ। तो इस चीज़ को हम लोग अभी लिख लेते हैं। इस प्रकार यदि आवेश के दो अनंत समतल समांतर चादरों में पृष्ठ आवेश घनत्व समान किंतु विपरीत हो तो चादरों के बाहर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व केवल दोनों चादरों के बीच होता है, जो एक समान रहता है।
अगर हम इस जो है कथन का काफी डायग्राम देखें तो हमारा जो है मान लो ये जो था प्लस सिग्मा वाला आवेशित था और ये हमारा क्या है माइनस सिग्मा आवेशित है मान लो, यानी इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है प्लस सिग्मा और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा। ये शीट ए है और ये शीट अपना बी है। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र मिला था इधर की साइड विद्युत क्षेत्र से दोनों चादरों से जो बाईं ओर मिलना चाहिए वो क्या था 0 मिल रहा था और इधर की साइड भी दाईं ओर भी 0 था, यानी बाहर क्या है विद्युत क्षेत्र 0 होगा दोनों चादरों से बाहर की ओर। और विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व क्या है दोनों चादरों के मध्य और वो भी क्या है एक समान रूप से है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ अंदर की ओर अगर देखें तो हम समानांतर होगी एक दूसरे की। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बन गया इस तरीके से और इसका मान क्या होगा यहाँ बीच में ई क्यू के बराबर। ई क्यू क्या आया था हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। केस देखते हैं हम लोग स्थिति दूसरा स्थिति क्या कह रहा है दोनों चादरों में पृष्ठ आवेश घनत्व समान तथा सजातीय हो। यही दो केस बन सकते थे। एक तो हम लोग विजातीय का केस देख लिए, एक प्लस हो रहा था एक माइनस। अब क्या दूसरा केस देखते हैं कि अगर दोनों ही चादरों में समान आवेश करना तो यानी कि या तो प्लस प्लस है या तो माइनस माइनस है, तब क्या होगा। तो पहले तो जो अगर मतलब क्या है इसका, यानी कि जो सिग्मा ए है वो हम लोग प्लस सिग्मा ले लेते हैं और सिग्मा बी को भी क्या ले लेते हैं प्लस सिग्मा ले लेते हैं तथा तो समीकरण 1 में ये मान रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखेंगे तो हमें EP क्या मिल जाएगा यहाँ से। समीकरण 1 में EP का मान था 1 - 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में था सिग्मा ए माइनस ए, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। तो सिग्मा ए क्या है सिग्मा है और सिग्मा बी भी हमारा सिग्मा है। तो EP क्या निकल के आ जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा क्या ऐड हो जाएंगे, बाहर माइनस का साइन है तो 2 सिग्मा - 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है अपने पास। तो ये क्या है 2 से 2 कैंसिल हो गए, यानी कि हमारे पास EP का मान क्या आया ऋणात्मक सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी जहाँ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र मिले हो ना ऋणात्मक सिग्मा बाय एप्सिलॉन इतने मान का विद्युत क्षेत्र हमें जो है ऐसे बिंदु पर मिलेगा जो कि जो दोनों चादरों से बाईं ओर स्थित है। अब समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 2 में मान रखेंगे तो हमको EQ क्या मिलेगा। समीकरण 2 है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में हमारा सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। तो सिग्मा ए के जगह हमको रखना है सिग्मा और सिग्मा बी के जगह रखना है माइनस सिग्मा। अब सिग्मा ऋण सिग्मा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो EQ क्या निकल के आया 0, यानी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो पृष्ठ आवेश घनत्व था दोनों प्लस मान आवेश था। तो हम देख सकते हैं कि जो दोनों चादरों के मध्य है विद्युत क्षेत्र का मान क्या मिल रहा है हमको 0 मिल रहा है, 0 होगा, यानी वहाँ कोई विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व नहीं होगा। और यहाँ पर ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व कौन से बिंदु पे जो बाईं ओर स्थित है, विद्युत चादरों से बाईं ओर स्थित है। अब समीकरण 3 में भी रख के देख लेते हैं। समीकरण 3 में यह मान मतलब कि जो सिग्मा ए बराबर सिग्मा व सिग्मा बी बराबर सिग्मा रखना है। मान रखने पर तो हमारे पास जो ER क्या था हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, यानी कि सिग्मा प्लस सिग्मा। तो सिग्मा प्लस सिग्मा क्या है जुड़ जाएंगे तो ER क्या हो जाएगा R बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मिल रहा है हमें 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गए यानी ER मिल रहा है अपने को सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लोग जो है तीनों में देख सकते हैं इस वाले और
इस वाले में जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, केवल दोनों चादरों के बीच 0 मिल रहा है। बाकी जो है, जो बाईं ओर स्थित बिंदु है उसमें ऋणात्मक विद्युत क्षेत्र मिल रहा है और दाईं ओर स्थित बिंदु पे धनात्मक विद्युत क्षेत्र मिल रहा है। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, इस प्रकार जो आवेश होगा, विद्युत क्षेत्र, जो भी दोनों चादरों में आवेश उपस्थित है उसके कारण विद्युत क्षेत्र जो है, जो दोनों चादरों के मध्य विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होगा, जबकि चादरों के बाहर की ओर जो है विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व होगा। ये हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पर, जो अभी थोड़ी देर पहले समझे उसको लिख भी लिए। अब जो इसको डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं हम लोग, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सिग्मा ए आवेशित ए चादर है जिसको चादर ए कह रहे हैं, और ये क्या है, चादर बी है जो कि सिग्मा बी आवेश है, और सिग्मा ए क्या है, दोनों सजातीय आवेश है, यानी एक समान सिग्मा आवेशित है दोनों में। तो अंदर की ओर क्या है, यानी क्यू बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 है, और यहाँ बाई ओर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या मिल रहा है अपने को, माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। वैसे केंद्र की ओर जो है उसमें क्या मिल रहा है, ER बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस ओर इसमें और इसमें इस ओर। इस प्रकार जो है हम लोग क्या किए, आवेश के दो अनंत समतल समांतर चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र निकाले। एक जो था P बिंदु जो कि था दोनों चादरों के बाईं ओर स्थित हो, या फिर जो है Q बिंदु जो दोनों चादरों के मध्य स्थित हो, और या तो R बिंदु जो कि दोनों चादरों के दाईं ओर स्थित हो। इसके कारण से विद्युत क्षेत्र निकाल लिए। अब क्या था, उसके बाद कुछ कंडीशंस देखे, जब क्या था, दोनों में पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर हो और विपरीत हो, यानी विजातीय हो और बराबर पृष्ठ आवेश घनत्व हो, तब जो है तीनों केस में क्या क्या विद्युत क्षेत्र मिले। तो वहाँ पर हम लोग देखें कि दोनों चादरों के मध्य विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व मिल रहा था, जबकि बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं था। उसी प्रकार अगला दूसरा कंडीशन हम लोग यहाँ पर देखें, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर हो और सजातीय हो। तब क्या देखे हम लोग, 3 कंडीशन लगाए उसमें तीनों बिंदुओं पर। तो तीनों बिंदुओं पर हमको क्या मिला, जो दोनों चादरों के मध्य जो था उस केस में विद्युत क्षेत्र 0 था, जबकि जो है उसके दाईं ओर क्या था, विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिला था और माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग ड्राइंग के द्वारा दर्शा भी दिए थे।